अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम 3 फरवरी चल रही है और ट्यूसडे जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ट्यूसडे के शाम के 7 बजने वाले हैं। और क्रिप्टो की कुछ हालात वाक़यात की बात की जाए तो दोस्तों, मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे बैठा हुआ है। 2.62 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप चल रहा है और फियर मार्केट में शदीद किस्म का फैला हुआ है और एक्सट्रीम फियर में हम जो है दाखिल हो चुके हैं। 17th के ऊपर जो है वो एक्सट्रीम फियर चला गया हुआ है, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की सिचुएशन लेके आ चुका हुआ है। और एवरेज क्रिप्टो RSI भी जो है वो सोल्ड के पास जो है वो जा चुकी हुई है। और अगर कुछ कॉइन्स की बात करूँ तो सबसे पहले BTC को मैं आपको दिखाता हूँ। $78,000 के पास में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें 0.5% का मामूली सा इजाफा हुआ है, जबकि 7 डे की परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 11% का क्रैश ले चुका हुआ है। और इथेरियम 2300 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें भी अगर 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 0.56% का क्रैश ले चुका हुआ है, जबकि 7 डे की परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा का क्रैश आ चुका हुआ है। BNB $774 के पास जा चुका हुआ है, इसमें भी 7 डे की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 12% ज़्यादा क्रैश ले चुका हुआ है, लेकिन 24 आवर परफॉर्मेंस जो है वो 1% के साथ ग्रीन में जा रही है। XRP $1.6 पर ट्रेड कर रहा है और 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.92% का क्रैश ले चुका हुआ है, जबकि 7 डे की परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 14.5% का क्रैश ले चुका हुआ है। सोलाना 103 के ऊपर जा चुका हुआ है, ये भी ऑलमोस्ट 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो न्यूट्रल है, लेकिन 7 डे की परफॉर्मेंस में 16.5% का क्रैश ले चुका हुआ है। और दोस्तों, आज मैं टू टॉप ऑल्ट कॉइन्स का जिनका एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कॉइन नंबर 23 पे जो रैंक करे टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स में, वो है सुई कॉइन। इस टाइम $1.14 पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि इसकी 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 0.57% के साथ ग्रीन में जा रहा है, बट 7 डे की परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा का क्रैश ले चुका हुआ है। आज इसका कुछ टीयर डिस्कस करता हूँ। सेकेंडली FX का जो है एवलांचे कॉइन, इसकी बात करूँ तो $10 के ऊपर ये जा चुका हुआ है और इसकी 24 परफॉर्मेंस जो है वो 0.59% के साथ ऑलमोस्ट जो है वो ग्रीन में जा रही है, बट 7 डे की परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 13% का क्रैश जो है वो ले चुका हुआ है एवेक्स कॉइन। अब दोस्तों, मार्केट साइफर और टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करता हूँ। सबसे पहले BTC के हालात वाक़यात की आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ और ये मैं आप लोगों के सामने एक वीकली चार्ट खोल रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि ये पिछली वीकली कैंडल बहुत ज़्यादा बेरिश क्लोज हुई है, रेड में क्लोज हुई है और हमने ऑलमोस्ट जो है वो क्लोजिंग जो है वो दी है, वो क्लोज़ की है ऑलमोस्ट 76,900 के पास जो है वो एक क्लोजिंग हुई है इस मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो। और उसके बाद जो है वो मनी फ्लो भी जो है वो वीकली के ऊपर ग्रीन से रेड में जा चुका हुआ है, जो कि हमें लॉन्ग टर्म शो करे कि बियर मार्केट में हम फाइनली दाखिल हो चुके हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेरी सिचुएशन चल रही है। और अभी हो सकता है कि स्मॉल हमें रिट्रेस मिले यहाँ पे दिखने को, और अगर रिट्रेस मिलती है तो यहाँ पे मैक्सिमम भी मैं इसको जो ऊपर वाले इसके रेजिस्टेंस के जोन हो सकते हैं वो 81 से 82 के वाला जोन हो सकता है शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद 87 से 88 के वाला जो है वो ऊपर वाली अपर हायर रेजिस्टेंस हो सकती है, जहाँ पे हमें BTC जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और 7 डे की परफॉर्मेंस में तो बहुत ज़्यादा बेरिश है, और साथ 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो वीकली मनी फ्लो एक्सट्रीम निकलता जा रहा है मार्केट से, जो कि हमें फर्दर बेरिश सिचुएशन दिखा रहा है। ये कैंडल भी रेड में जा रही है और RSI भी जो है वो ऑलमोस्ट 29 के पास गई हुई है, जो कि ओवरसोल्ड हुई है। और जो इसने अपना 2 साल पहले 49-48 के का जो एक लो लगाया था, वहाँ से इसने ऑल टाइम हाई लगाया, उसकी मैंने कुछ फेव लेवल पुल किए हुए हैं। उसने 76-75 के वाले लेवल को भी टेस्ट कर लिया। उसके बाद अब 786 का लेवल सीधा 65,500 वाले जोन के पास बनता है। और लेकिन ये प्रीवियस जो है वो रेंज पे आ जाती है, जिसमें हमने BTC को काफ़ी अर्से कंसोलिडेट होता हुआ देखा था, जो थी रेंज 59 से 69-70 के वाली रेंज। अगर हम जो है वो 74K की सपोर्ट तोड़ देते हैं और सीधा BTC को फिर मैं सीधा 69 के वाले रीजन पे और 65 के वाले रीजन पे आता हुआ देख सकता हूँ। और ये हो सकता है कि हमें 59 से 60 मतलब कह लें कि 60 से 70 के वाली जोन में दोबारा जो है वो BTC आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि मेरी सिचुएशन बन जाएगी। और सीधा आप लोग देखें कि वीकली की जो वो मतलब सपोर्ट बैठी हुई है 200 EMA की, वो ऑलमोस्ट 68,800 पे बैठी हुई है, और साथ ही नीचे 76 का लेवल बन जाता है 65,500 वाला एरिया। तो 65,500 से लेकर 68,500 वाली क्रूशल सपोर्ट जोन बन सकती है। और 3 डे वीकली भी बिरिश है, ये 3 डे का चार्ट भी बहुत ज़्यादा बिरिश हुआ है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिरिश हो रही है। और डेली के चार्ट की बात करूँ तो इस पर अलबत्ता ग्रीन डॉट तो बना हुआ है, इसका मतलब है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी हुई है, लेकिन मनी फ्लो ने रेड में क्रॉस ओवर ले लिया, जो कि हमें इंतहाई बेरी सिचुएशन शो करे BTC को
लेके हुए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेस अप टू आ सकती है 82K से लेकर 87K के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसको बेरिश देखने को हो सकता है दोबारा हम मेगा फॉल नीचे की तरफ जो है लेना शुरू करते हैं। तो ये तो बात होगी BTC की। और इथेरियम की जो मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ी मैक्रो रेंज दिखाई हुई है, मैं आप लोगों को वीकली का चार्ट भी खोल के दिखा देता हूँ कि जो मैंने एक आप लोगों को हर वीडियो में रेंज दिखाता हूँ, जो कि 3 ईयर की एक रेंज बनाई हुई है मैंने। और उस रेंज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट $2152 से लेके $3800 वाली रेंज बनी हुई है। 10, 15, $20 ऊपर नीचे हो सकता है। हमने एग्जैक्ट आप देखेंगे इस वैल्यू एरिया लो के पास आकर मतलब शॉर्ट टर्म जो है वो बाउंस लिया है। और यहाँ पे जो है मतलब इथेरियम ने अपना 2395 का जो एक हाई भी लगाया है। तो इसका मतलब है कि 2152 या $2150 वाला एक ऐसा एरिया था कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होते आप लोग यहाँ से एक जो है स्कैल्प की लॉन्ग की पोजीशन प्लान कर सकते थे। अलबत्ता वीकली के ऊपर बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ हुआ मार्केट सर्वर पर देखें तो इथेरियम से मनी फ्लैग बड़ा एक्सट्रीमली एग्जिट कर रहा है। वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश। 3 डे के चार्ट की भी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मनी फ्लो निकल रहा है मार्केट से। तो और ऊपर से जो है वो हम जो है दोबारा निचले वाले कुछ टारगेट्स की बात करूँ जहाँ पे इसको सपोर्ट मिल सकती है। एक तो $2100 वाला एरिया है और उसके बाद अप टू $1870 वाला एरिया। ये जो है दो की सपोर्ट वाले एरियाज़ हैं। यहाँ पे हम इथेरियम को आता हुआ देख सकते हैं और यहाँ से अच्छा खासा बाउंस ले सकते हैं इथेरियम। और अगर कुछ ऊपर टारगेट्स की बात करूँ यहाँ से अगर हम जो है वो शॉर्ट टर्म रिट्रेस लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह डेली के चार्ट के ऊपर आप देखा जाए कि मनी फ्लो इसमें भी ग्रीन से रेड में जा चुका है, जो कि मेरी सिचुएशन है। लेकिन अगर ये व्यू आप जीरो वाली लाइन से ऊपर कर्व लेता है और एक ग्रीन डॉट बन जाता है तो शॉर्ट टर्म अगर बाउंस आता भी है डेली के ऊपर तो अगले जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस जोन हो सकते हैं वो 2500 से लेके ऑलमोस्ट $3000 वाला एरिया हो सकता है, $2950 वाला एरिया हो सकता है, जो कि शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो सकती है। और उसके ऊपर फिर 3200 से लेकर 3300 वाला अपर रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ये लेवल हैं जिनको आप लोग जो है अपने चार्ट को लाजमी देख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग जो है अपना शॉर्ट एंड लॉन्ग की पोजीशन भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी एक मैक्रो रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो जब तक $2100 वाला एरिया ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक हम इस रेंज के अंदर जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो डेली के चार्ट में भी मिक्स सिग्नल है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बेरिश शो कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर ग्रीन डॉट प्रिंट होता है तो हम हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर लिए रेजिस्टेंस जोन को टैप करने आए। अब जाते जाते दोस्तों स्वी कॉइन की बात करें, इसकी मैंने एक मैक्रो रेंज बनाई हुई है जो कि $0.37 से लेके ऑलमोस्ट $2.7 एरिया की बनती है और इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल $0.61 एरिया बनता है। और वीकली के ऊपर जिस तरह मनी फ्लो एग्रेसिवली मार्केट से एग्जिट कर रहा है और मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, तो आप लोग ये देखिए कि सीधा सीधा मैं इसको इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल $0.61 वाले एरिया पे आता हुआ देख सकता हूँ, जो कि अच्छा किस्म का बाइंग जोन हो सकता है। एक आप लोग यहाँ पे भी अच्छा खासा स्वी कॉइन को बाय कर सकते हैं। और उसके बाद वैल्यू एरिया लो जो बनता है $0.37 वाला एरिया, यहाँ पे भी आप अच्छा खासा जो है वो स्वी कॉइन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दो ज़बरदस्त किस्म के जो है वो बाइंग जोन हो सकते हैं स्वी कॉइन को लेके। तो आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो स्वी कॉइन को जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट जो है ये स्पोर्ट वाला एरिया 0.61 और फिर $0.37 वाला एरिया, यहाँ पे एक अच्छा किस्म का बेहतरीन DCA जोन हो सकता है। और इसकी सेलिंग टीपीज जो हो सकती हैं वो ऑलमोस्ट 2.35 से लेके आप लोग $3 वाले एरिया पे भी जो है स्वी कॉइन के जो है वो टीपीज लगा सकते हैं। और जिस तरह मार्केट साइबर में मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि मैं इसको $0.61 पे भी जल्द से जल्द आता हुआ देख रहा हूँ। और ये अगर आप लोग इसको फ्यूचर में $2.75 से लेके $2.37 वाले एरिया पे भी जाते हुए देखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 289 से लेके 350% की एक मूव हो सकती है। और अच्छा खासा क्रैश जो है जिस तरह स्वी कॉइन ले रहा है, तो आप लोग जो है इसमें अच्छा खासा जो है वो इन वाले जोन पे लेके अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म की होल्डिंग कर सकते हैं। और 3 डे के चार्ट पे भी आप लोग देखें तो मनी फ्लो एग्जिट कर रहा है एग्रेसिवली मार्केट से और मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं अगला जो इसके जो सपोर्ट जोन देख रहा हूँ वो 0.61 से $0.37 वाले एरिया पे देख रहा हूँ। तो 3 डे का चार्ट भी बहुत ज़्यादा बेरिश हुआ हुआ है। डेली के चार्ट पे भी जिस तरह ग्रीन डॉट बना हुआ, तो शॉर्ट टर्म हो सकता है कि हम इस 50 में $1.53 तक जो है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट लेना है, लेकिन अल्टीमेटली मैं इसको 0.61 से लेकर $0.37 एरिया पे आता हुआ देख रहा हूँ। तो आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा स्वी को इन एरियाज़ के ऊपर जो है वो अपने बाइंग लिमिट्स लगा के बैठे और अच्छा खासा इसको लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर लें। अब जाते जाते दोस्तों एवेक्स कॉइन की बात करूँ तो एवेक्स कॉइन जो है वो ये भी इस टाइम अपना वैल्यू एरिया लो पे आ चुका हुआ है और ये अभी वैल्यू एरिया लो पे $10 एक इसका बड़ा अच्छा एक DCA जोन बन सकता है। लेकिन जिसका मनी फ्लो अभी भी मार्केट से एग्जिट कर रहा है वीकली के ऊपर और निकली जा रहा है मनी फ्लो, तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम शॉर्ट टर्म हो सकते हैं $8 से $60 वाले एरिया पे भी जो है वो $8 वाला एरिया पे भी हम एवेक्स हो जाता हुआ देख सकते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का DCA और एक बाइंग जोन हो सकता है।
लगता है 8 साढ़े $8 ले रही है, और इसकी जो अपर जो आप इसकी लिमिट लगा सकते हैं वो $17 से लेकर ऑलमोस्ट जो है वो आप $35 एरिया पे भी जो है इसकी लिमिट सेट कर सकते हैं। और जो कि आप लोग यहाँ से अच्छा खासा जो है इसमें 200 से 300% का रिटर्न जो है वो कैश इन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको इसको लॉन्ग टर्म की होल्डिंग करनी पड़ेगी और आपके पास जो है वो होल्डिंग कैपेसिटी और बाइंग पावर होल्डिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि 3 डे के चार्ट पे भी मनी फ्लो बड़ा एग्रेसिवली कट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि फर्दर हम जो है $8 तक भी जो है एफएक्स को जाता हुआ देख सकते हैं, जो कि अच्छी खासी एक जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, और आप लोगों को आने वाले जो साल के एंड तक जो है एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप लोग इसमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ द वीडियो में ये कहूँगा कि एक्सट्रीम फियर है मार्केट के अंदर। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि हम रिट्रेस लेने जाएँ, BTC हो सकता है कि 80K से लेके 87K तक हमें जाता हुआ दिखाई दे, और उसकी वजह से ऑल्ट कॉइन में भी छोटी छोटी रैली आई। लेकिन आपने अगर हम लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि अगर 4 ईयर का साइकिल हम स्टडी करें तो BTC का ये बेरिश साल है, ये बेयर मार्केट का साल है, और इसके अंदर छोटे छोटे जो मतलब आप लोगों को रिटर्न मिलते हैं 10%, 15-20% ऑल्ट कॉइन्स के, तो आप उनको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बजाय आप जो है वो मार्केट से अच्छी पोजीशन के ऊपर सेल करें कॉइन्स को, दोबारा चीप बाय करें और फिर दोबारा अच्छी प्राइस के ऊपर सेल करें। मैंने भी एक रेंज ट्रेडिंग के अंदर जो मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल्स दिखाता हूँ, उस रेंज ट्रेडिंग में जो है वो अपने प्रॉफिट्स को बुक करें और अपनी बाइंग टीपीस को उसी जगह पर सेट करें। इस तरह आप मार्केट के अंदर जो है वो अच्छी अच्छी पोजीशन बना के स्पॉट के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। और फ्यूचर्स को भी मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा बड़ी पोजीशंस लेने से और ज़्यादा बड़ी लेवरेज लेने से अवॉइड करें, और छोटी छोटी पोजीशंस वो पैसा लगाएं मार्केट में जो आप लोगों को पता है कि अगर चला भी जाता है तो आप लोगों को उसके जाने की टेंशन नहीं होगी। अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फ्यूचर्स के अंदर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्यूचर मार्केट्स के अंदर लगाएं। तो दोस्तों ट्रेड कॉशियसली, ट्रेड सेफली, और मेरी वीडियो को एंड तक क्लास में देखा करें। वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक क्लास में कर दें, चैनल को सब्सक्राइब क्लास में कर दें, जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। और 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है दोस्तों, सब्सक्राइब करवा दो। 1000 सब्सक्राइबर का जैसे गोल अचीव होगा तो मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे गिवअवेज लेके आने वाला हूं इन द फॉर्म ऑफ USDT एंड मैनी अदर क्रिप्टो कॉइन्स। तो कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर क्रिप्टो अपडेट। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।